स्टूडेंट्स कैसे हैं सब आप लोग ठीक ठाक होंगे, घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। ओके जी स्टूडेंट, हम इससे पहले जो हमने पढ़ा था लैन के बारे में देखा और मैंने कुछ डिवाइसेस के बारे में बताया, राउटर बताया, रिपीटर बताया, गेटवे बताया, ब्रिजेस बताया। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ वैन, वेयर इज़ अ वैन यूज्ड। ठीक है जी, वैन एरिया नेटवर्क क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वैन स्टैंड फॉर होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है जी? वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ लार्ज एरिया। सो ये जो नेटवर्क की टाइप होती है ये लार्ज एरिया के लिए होता है। जैसे कि आपका इंटरनेट आप लोग देख रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क है। इट कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस इन डिफरेंट सिटीज़ एंड कंट्रीज़। आगे ना बात के इंटरनेट है तो डिफरेंट सिटीज़ और डिफरेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है। वैन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेवरल लैंड्स। सो यहाँ पे जो वैन है वाइड एरिया नेटवर्क है, यूजुअली कंसिस्ट होता है सेवरल लैंड्स, मतलब डिफरेंट लैंड्स जो है, लोकल एरिया नेटवर्क्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। छोटे छोटे पोर्शन देखें, हम आपने एक एरिया के लिए अपनी इंटरनेट सर्विस मॉडेम की एक्सेस ली है, ठीक है, वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, वो आपको प्रोवाइड की जा रही है नेटवर्किंग की सर्विस। वो आपके घर में वाईफाई यूज़ हो रहा है, वो बाहर थोड़ी सी दूर जाके वो सिग्नल्स ड्रॉप होना बंद, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, आपको मिलेंगे नहीं, तो वो एक लोकल एरिया के लिए। तो डिफरेंट लैंड्स को आपस में जब जोड़ दिया जाता है तो वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। कंप्यूटर्स इन वैन आर ओफन कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइंस। हाँ जी भाई, आपके टेलीफोन लाइन सिस्टम के ज़रिए ही कनेक्टेड है ना, ये वाइड एरिया नेटवर्क है। मॉडेम की वायर कहाँ से ले रहे हैं? PTCL वगैरह आपको एक्सेस दे रहा है तो टेलीफोन लाइन ही है। दे कैन आल्सो भी कनेक्टेड थ्रू लीज्ड लाइन और सेटेलाइट्स। तो बेटा ये सिर्फ वाइड एरिया नेटवर्क पूरी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ टेलीफोन लाइंस के ज़रिए नहीं है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स होती हैं, समंदर के नीचे हैं, उनका जाल बिछा हुआ है, बहुत थिन केबल्स होती हैं। जैसे ये कम्युनिकेशन मीडिया से केबल्स का जिक्र आएगा तो हम उसको भी देख लेंगे। तो बेटा ऐसे है, सेटेलाइट्स होते हैं, खला में फेंके जाते हैं, ठीक है, सेटेलाइट्स होते हैं, खला में फेंके जाते हैं। तो जो टावर्स लगे हुए हैं वो एक टावर दूसरे टावर को लाइन ऑफ साइट के ज़रिए तो डाटा दे रहा है, लेकिन कैसे दे रहा है? वो एक्चुअली सेटेलाइट जो है खला के अंदर डाटा उनके पास जाता है, फिर वो दूसरे वर्क स्टेशन के पास डाटा भेजता है। फिर देखिए ओवरऑल पूरी दुनिया में वाइड एरिया नेटवर्क कैसे फैला हुआ है। वैन कैन रीच द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विच आर नॉट एक्सेसिबल विद लैन। साफ सी बात है, अगर वो लैन होगा तो पूरी दुनिया में थोड़ी हम इंटरनेट को यूज़ कर सकेंगे। द ट्रांसमिशन रेट ऑफ वैन इज़ टिपिकली फ्रॉम 56 किलो बिट्स पर सेकेंड टू 50 मेगा बिट्स पर सेकेंड। ये है जी इसका रेट, सेंड करने का डाटा की स्पीड, ठीक है, डाटा की स्पीड है ये। वैन इज़ एक्सपेंसिव दैन लैन। हाँ जी, वैन बहुत एक्सपेंसिव होता है लैन, क्योंकि ओवरऑल दुनिया में चला रहे हैं काम, वो इंटरनेट है आप यूज़ कर रहे हैं, मॉडम है, आपको मॉडम की पे करना पड़ता है, आप PTCL की एक्सेस ले रहे हैं, आपको पे करना पड़ता है मंथली। वैन इज़ नॉट एज फास्ट एज लैन। जी, ये इस सेंस में कहा गया है कि वैन फास्ट नहीं है, बिकॉज आप जब लैन एरिया नेटवर्क है वो तो बगैर इंटरनेट के भी चल जाता है। वैन एरिया में सिग्नल ड्रॉप होंगे, समटाइम कोई खड़खड़ या कुछ भी नॉइस वगैरह आ जाता है तो सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं, इस वजह से ये वैन इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता, क्योंकि पूरी दुनिया में इंटरनेट चला रहा है, डील कर रहे हैं इसके ज़रिए, वाइड एरिया नेटवर्क के ज़रिए। द इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। इंटरनेट के अलावा और कोई भी ऐसा नेटवर्क नहीं है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लार्ज हो। The mainframe and mini computers used in WAN are designed to be accessed by terminals। mainframe और mini computer जो है वो यूज़ होते हैं किसके अंदर? आपके WAN के अंदर, जो डिज़ाइन होते हैं एक्सेस जो भी टर्मिनल्स है। टर्मिनल क्या है? कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर हो सकता है, मेरा हो सकता है, कोई भी एंड कंप्यूटर हो सकता है, उसको टर्मिनल कह दिया, एंड पॉइंट। पर्सनल कंप्यूटर मस्ट अपीयर टू एज अ टर्मिनल। मैंने अभी आपको कहा, पर आपका जो पर्सनल कंप्यूटर, जैसे PC कह लें, मोबाइल कह लें, है कोई भी चीज़ है, वो टर्मिनल जिसके ऊपर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। टू कम्युनिकेट विद लार्ज कंप्यूटर इन अ वैन, टर्मिनल इम्यूलेशन सॉफ्टवेयर, टर्मिनल इम्यूलेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू अलाउ अ पर्सनल कंप्यूटर टू अपीयर एज अ टर्मिनल। In this way, the personal computers can connect to a large computers. The larger computer is known as host computer. So larger computer जो है उसको क्या कहा जाता है? host computer भी कहा जाता है।
A personal computer attached to host computer can upload and download डाटा। आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है वो कहाँ से डाटा ले रहा होता है? इंटरनेट से ले रहा है, और इंटरनेट भी कहीं ना कहीं तो सर्वर पड़ा हुआ है ना कहीं तो उसकी बैक एंड सोर्स होस्ट कंप्यूटर पड़ा है, जहाँ पे आप सारी एक्सेस आपको दे रहे हैं, आप लोग डाटा डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से। दी ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर टू होस्ट कंप्यूटर इज़ नाउन एज अपलोडिंग। जब हम डाटा जो होता है ना, डाटा अपलोड करना क्या होता है और डाउनलोड, ये दो चीज़ें, दो टर्म्स होती हैं, दोनों बड़ी डिफरेंस पता क्या है? डाउनलोड करना होता है आपने कोई चीज़ इंटरनेट से या किसी ईमेल सर्विसेज से अपने मोबाइल में करना, अपने सिस्टम के अंदर करना। अपलोड होता है अपने सिस्टम से, अपने मोबाइल से इंटरनेट के ऊपर सेंड करना चीज़, ठीक है। अपलोड किसके ऊपर? इंटरनेट के ऊपर। डाउनलोड कहाँ से? इंटरनेट से, अपने पीसी के अंदर, अपने फ़ोन के अंदर। फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू अपलोड एंड डाउनलोड डाटा, ठीक है। फाइल ट्रांसफ़र मैन, अब हम देख लेते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क देख लिया हमने। हाँ जी जी। व्हाट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क? मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स एन एरिया ऑफ अ सिटी। आपका जो ये नेटवर्क होता है ये किसको कवर करता है? दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर करता है एरिया ऑफ सिटी। जैसे कि फैसलाबाद हो गया अलहदा एक सिटी को, इसका सिटी के अंदर एक एरिया बनाया हुआ, जैसे कि बैंक ऑफ पंजाब का कह रहे हैं, उन्होंने अपना एक नेटवर्क कन्फिगर किया, जहाँ जहाँ उनकी बैंक की ब्रांच होगी वहाँ वो अपना ही एक कवरेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ही सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। तो ये होता है मैन, ठीक है। एक ही सिटी के अंदर अपने ही रेलिवेंट जो है वो कवरेज कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट सिटी नहीं, ठीक है। फैसलाबाद है तो फैसलाबाद के अंदर है, उसके बाद लाहौर है तो लाहौर के अंदर है, इस तरह है। अ मैन इज़ अ लार्जर देन लैन। हाँ जी, भी लैन से तो बड़ा ही होगा ना। लैन तो एक स्मॉल ऑफिस के लिए है, हालांकि मैन पूरे कहा कि एक सिटी के लिए है, और वैन तो पूरी दुनिया के लिए है। इट इज़ यूजली यूज टू कनेक्ट टू और मोर लैंड इन द सिटी। तो अभी देखें लैंड्स कनेक्ट होंगे सिटी के अंदर तो वो आपका मैन एरिया बन जाएगा। टेलीफोन कंपनीज, केबल टेलीविजन ऑपरेटर्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड यूजेस विद कनेक्शन टू मैन। सो आप लोगों को अब समझ आ गई होगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। अगर पीटीसीएल है तो फैसलाबाद में जहाँ जहाँ पीटीसीएल है वो पूरी सिटी में अपना एक नेटवर्क बनाएगा जिसे हम मैन कहते हैं, ठीक है। अगर ये एक बैंक ऑफ पंजाब की ये सर्विस है तो वो अपनी सिटी को जहाँ जहाँ उसकी ब्रांचेज़ होंगी बैंक ऑफ पंजाब की, वो सारे एक ही नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो एरिया को हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया। हाँ जी, एग्जांपल देख लेते हैं कि नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ आ कंपनी इन सेम सिटी इज़ एन एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो आपकी नेटवर्क कनेक्टिंग होती है, डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं कंपनी की, मैंने अभी आपको बैंक ऑफ पंजाब की एग्जांपल दी है। जहाँ जहाँ भी सिटी के अंदर इसकी ब्रांच होगी बैंक ऑफ पंजाब की, वहाँ सेम डाटा जो है वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, सभी जगह पे अपडेट होगा। आप ऐसे ही होता है ना, एटीएम कहीं से भी निकलवा लेते हैं, तो वो कैसे हो रहा होता है बेटा? वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश किया हुआ है इसके ऊपर। ओके, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है लैन और वैन में? लैन इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट वन प्लेस। हाँ जी, लैन कहाँ एक कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को एक ही प्लेस के ऊपर। वैन तो पूरी दुनिया में है ना, इंटरनेट है, पूरी दुनिया को कनेक्ट किया हुआ है। लैन कवर्स लिमिटेड एरिया, वैन कैन कवर मोर डिस्टेंस, बहुत डिस्टेंस कवर कर सकता है वैन। लैन को देखते हैं। डाटा ट्रांसफ़र स्पीड इज़ वेरी फास्ट इन लैन। इट्स स्पीड इज़ टिपिकली फ्रॉम 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड टू 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड। क्योंकि ये वायरिंग सिस्टम होता है तो स्मॉल एरिया होता है, 10 से 50 पीसीज लग सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो बहुत फास्ट सर्विस होती है इसकी, डाटा की स्पीड बहुत फास्ट होती है। वैन में क्या है? डाटा ट्रांसफ़र स्पीड इज़ स्लो इन वैन। ट्रांसमिशन रेट आर टिपिकली 56 किलोबिट्स पर सेकेंड टू 50 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो ये स्पीड है, जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं ना, ये उस चीज़ की स्पीड है। लैन इज़ लेस कॉस्टली, वैन इज़ एक्सपेंसिव। हाँ जी, इसमें हमें मॉडेम वगैरह चाहिए, हमें इसको जो एंटीनाज वगैरह के ऊपर वायर्स के सिस्टम के साथ आपके घर तक कनेक्टिविटी DSL की दे के जाते हैं। लैन इज़ यूजुअली कनेक्टेड थ्रू वायर्स। आपकी जो लैन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किसके थ्रू? वायर्स के थ्रू। वैन इज़ यूजुअली कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइन्स। आपका जो वैन है वो किस तरह कनेक्ट होता है? टेलीफोन लाइन्स के जरिए होता है ना। मॉडेम की कहाँ से एक्सेस ले रहे हैं आप? वायर सिस्टम से ले रहे हैं। दी कनेक्शन इन आ लैन इज़ परमानेंट यूजिंग वायर्स।
हाँ जी, लैन के अंदर जो आप वायर्स यूज़ कर रहे हैं वो परमानेंट होती हैं। दी कनेक्शन इन वैन इज़ नॉट परमानेंट, मे भी आप चेंज कर लें, मे भी उसको वायरलेस कर लें, मे भी आप उसको स्किप कर दें, ख़त्म कर दें, वो तो आपकी मर्ज़ी है। जब तक यहाँ आप पे करेंगे तब तक आप रख लें, उसके बाद फारिग कर दें अपने इंटरनेट को। लैन इज़ यूज टू शेयर फाइल एंड हार्डवेयर लाइक प्रिंटर, मॉडम, वीटीसी। हाँ जी, ये सब हम शेयर कर सकते हैं लैन के अंदर। अब ये नहीं कह लेना कि वैन में भी हम चीज़ें शेयर कर सकते हैं। वैन में हम मॉडम नहीं शेयर कर सकते, हम हार्डवेयर नहीं शेयर कर सकते लाइक प्रिंटर। अब भाई तुम फैसलाबाद में बैठे प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें लाहौर से कमांड आ रही है, तो वैन एरिया में प्रिंटर फैसलाबाद वाला तो नहीं ना यूज़ कर सकता लाहौरी बंदा। तो वैन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग कर सकते हैं डाटा की, जैसे इन्फॉर्मेशन हो गया, ईमेल हो गया, फाइल्स हो गई। ईमेल होगी, फाइल होगी, ईमेल वगैरह आप सेंड करते हैं, ठीक है, फाइल शेयर कर लेते हैं, चैटिंग कर लेते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। लैन हैज़ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ डाटा ट्रांसमिशन एरर। हाँ जी, यहाँ पे कम पॉसिबिलिटी होती है, ट्रांसमिशन एरर कम होता है, बिकॉज कम सिस्टम होते हैं, छोटा सा तो एरिया होता है ये। वैन हैज़ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ डाटा ट्रांसमिशन एरर। वैन के अंदर जो है वो हायर पॉसिबिलिटी होती है डाटा ट्रांसमिशन एरर की, बिकॉज पूरी दुनिया में इंटरनेट फैला हुआ है, सो कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। इन लैन प्रॉब्लम्स नॉर्मली अकर ड्यू टू केबल डिस्टर्बेंस बाय एंड यूज़र। हाँ जी, क्योंकि केबल्स लगी होती हैं, एक सिस्टम से दूसरे पीसी के साथ केबल्स जोड़ी होती हैं, ठीक है, केबल्स जोड़ी है, ट्री टोपोलॉजी जोड़ी होगी, है बात तो केबल ही है ना। हब डिवाइस जोड़ ली होगी लैन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो केबल की वजह से प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप वैन की प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इसकी प्रॉब्लम जो अगर होती है वो मीडियम की बेस पे होती है। अब मीडियम क्या होता है? मीडियम आपका मॉडेम भी हो सकता है, मीडियम आपकी जो सेटेलाइट्स हैं, डिवाइसेस हैं, खला के अंदर फेंके हुए हैं, टावर्स की बेस पे भी आ सकती है, आपकी फाइबर ऑप्टिक्स केबल की वजह से भी आ सकती है, मतलब कि ये सारी प्रॉब्लम जो वैन के अंदर आ सकती है। व्हाट इज़ नेटवर्क प्रोटोकॉल? डिस्कस डिफरेंट लैन प्रोटोकॉल। हाँ जी, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को देख लेते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन आ नेटवर्क। नेटवर्क प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है? ये एक सेट ऑफ रूल्स है, एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि एक्सचेंज कर रहा है, शेयर कर रहा है इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क, डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क के दरमियान में। द डिवाइसेस इन अ नेटवर्क कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट अ प्रोटोकॉल। तो डिवाइसेस जो होती हैं ना बेटा, प्रोटोकॉल के बगैर कभी भी काम नहीं करती। आप लोग भी अगर कॉलेज में आए हैं तो आप लोगों को एक रोल नंबर दिया गया, तो इसी तरह डिवाइसेस की भी बैक एंड पे रजिस्ट्री होती है, तो ये भी अपने प्रोटोकॉल के बगैर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लैन प्रोटोकॉल है, जिसमें आपकी पहले आती है ईथरनेट। ईथरनेट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज लैन प्रोटोकॉल होता है। ईथरनेट एक वायर ही है, एक प्रोटोकॉल है। इट इज़ यूज अ हाई स्पीड नेटवर्क केबल एंड बस टोपोलॉजी। मैंने अभी आपको कहा ये केबल होती है, हाई स्पीड नेटवर्क केबल है जो कि बस टोपोलॉजी में यूज़ होती है। इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज। इनएक्सपेंसिव है मतलब सस्ती है, ईजी टू इंस्टॉल और मैनेज हो जाती है। ऑल कंप्यूटर्स इन ईथरनेट यूज़ सेम केबल्स टू सेंड एंड रिसीव डाटा। सो जो भी कंप्यूटर से ईथरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, सेम केबल्स यूज़ करेंगे सेंड और रिसीव करने के लिए डाटा, ठीक है जी। तो सेम रूल फॉलो करेंगे जितने भी कंप्यूटर्स इसके साथ अटैच है। टू और मोर कंप्यूटर ट्रांसमिट डाटा एट द सेम टाइम। सो जो भी टू और मोर कंप्यूटर्स हैं वो डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं एट द सेम टाइम। दी मैसेजेस कैन बी लॉस। सो मैसेजेस जो हैं वो लॉस हो सकते हैं। आ कंप्यूटर चेक्स इफ़ दी केबल इज़ इन यूज़ बिफोर ट्रांसमिटिंग डाटा। अगर आ कंप्यूटर जो है वो केबल चेक करेगा, अगर डाटा ट्रांसमिटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, वो पहले भी चेक करेगा, वो बाद में भी चेक करेगा। दी कंप्यूटर वेट्स इफ़ द केबल इज़ बीइंग यूज। देखें उसमें से ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा है, तो बाकी जो है वो वेट करेंगे। इट स्टार्ट ट्रांसमिटिंग डाटा व्हेन द केबल इज़ फ्री। दोबारा वो डाटा अगर फ्री होगी तो वो डाटा दोबारा सेंड हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज़ आल्सो कॉल्ड CSMA, CS कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है। कोलिजन डिटेक्शन होती है और एक होती है कोलिजन अवॉइडेंस, CA और CD। तो इतनी डेप्थ में ही जाना, आपने ईथरनेट केबल को याद रखना है। हाँ जी, टोकन रिंग होती है। टोकन रिंग तो ऑलरेडी आपको बता दिया, रिंग टोपोलॉजी में टोकन यूज़ होता है। तो टोकन रिंग इज़ आल्सो अ लैन टेक्नोलॉजी। ये सारी लैन की टेक्नोलॉजीज़ हैं। इट अलाउज नेटवर्क डिवाइस टू एक्सेस द नेटवर्क बाय पासिंग अ स्पेशल सिग्नल कॉल्ड टोकन। ये टोकन की फॉर्म में डाटा जो है एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। सो टोकन इज़ लाइक अ टिकट। सो यहाँ पे टोकन क्या है, एक टिकट है।
जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम पास कर रहे हैं, ठीक है। बट इससे जो ट्रांसमिशन रेट होती है ना बेटा, आपकी कम्युनिकेशन जो होती है वो स्लो हो जाती है। गेट टोकन पुट करना, फिर ऐड करना उसके ऊपर एड्रेस, दैट्स इट। उसके अलावा आपका आर्क नेट है। आर्क नेट स्टैंड फॉर अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क है। अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क, इट इज़ अ लैन प्रोटोकॉल। ये आपका लैन प्रोटोकॉल ही है। तो ये प्रोड्यूस मतलब ये कब इंट्रोड्यूस करा था? 1977 में। मतलब ये यूज़ करा है। ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल होती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है। ये मीडिया जब आगे आएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये केबल्स क्या चीज़ें हैं। आर्क नेट यूज स्टार, बस और कम्बिनेशन ऑफ दीज टोपोलॉजी। आपका जो आर्क नेट है वो स्टार टोपोलॉजी देख ली है हमने, बस भी देखी है, ठीक है। इनका कम्बिनेशन, स्टार और बस का कम्बिनेशन क्या होता है? ट्री टोपोलॉजी। तो आर्क नेट जो है वो इन तीनों को यूज़ करता है। हाँ जी, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, राइट शॉर्ट नोट ऑन TCP/IP। TCP/IP स्टैंड फॉर क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं ना, इंटरनेट जो है ना इस प्रोटोकॉल के बगैर नहीं चलता। सो हर इंटरनेट जो है वो TCP/IP प्रोटोकॉल के साथ ही डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह सेंड करता है। इट इज़ द प्रोटोकॉल यूज्ड बाय एवरी कंप्यूटर ऑन इंटरनेट। जो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें सारे कंप्यूटर जो भी इंटरनेट के ऊपर कनेक्टेड हैं उनको आपस में जोड़ता है। ये सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर होते हैं जो डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं। कंप्यूटर रिसीव एंड ट्रांसमिट डाटा ओवर द नेटवर्क। TCP/IP ensure reliable connection between different computers that communicate over the internet। तो TCP/IP जो है वो रिलायबल कनेक्शन होता है बिटवीन द डिफरेंट कंप्यूटर्स जो आपस में क्या कर रहे होते हैं? कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। TCP/IP ensure reliable connection between different computers that communicate over network internet। So it is used to identify every computer on the internet separately। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, पर्सनल कंप्यूटर कैन एक्सचेंज डाटा विद मेन फ्रेम कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट बाय यूजिंग TCP/IP। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का लेक्चर। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।